हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 200 से ज़्यादा परमानेंट पोस्ट हैं, 200 प्लस परमानेंट पोस्ट। पे स्केल ऑफर हो रही है यूजीसी 7th पे स्केल लेवल 10 पर 72,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी ज़रूर बनेगी। सबसे खास बात यह है कि अभी जो पीएचडी के लिए आ गए थे नॉर्म्स की पीएचडी मैंडेटरी होने वाली, इस एडवर्टीजमेंट में साफ साफ लिख दिया गया है कि पीएचडी इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन की डिटेल्स कहाँ से है। एप्लीकेशन कहीं से भी डाली जा सकती है, ऑल ओवर इंडिया से, किसी भी स्टेट से। अगर आप एलिजिबल होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। चलिए आगे बढ़े डिटेल्स के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूँगी जो आप सभी के यूज़ की है। UGC wide number this has extended the date of applicability of PhD as mandatory qualification for direct recruitment of assistant professor from 1st July 2021 to 1st July 2023। तो PhD को मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बनाया जाएगा 1st जुलाई 2023 से एप्लीकेशन डालने के लिए यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। अकॉर्डिंगली PhD will not be mandatory qualification for this advertisement। तो जो एडवर्टीजमेंट हम कवर करने जा रहे हैं उसके लिए PhD मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये पॉइंट समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल के लिए। तो सब्जेक्ट की डिटेल इस तरीके से: अफ्रीकन स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, बायोफिजिक्स, बॉटनी, बुद्धिस्ट, केमिस्ट्री, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, कॉमर्स, ईस्ट, ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही हैं। ईस्ट एशियन स्टडीज़, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, फिनांस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज़, हिंदी, हिस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, लॉ, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़, म्यूजिक, ऑपरेशन रिसर्च, पर्सियन, फिलोसफी, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, स्लेवोनिक एंड फिनो अग्रियन स्टडीज़, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, विमेन स्टडीज़ एंड डीवी सेंटर। तो टोटल 251 पोस्ट्स नज़र आ रहे हैं। चलिए देखिए, ये नोटिफिकेशन आपको भी समझ आ गई होगी कहाँ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, पहले ही जारी कर दी गई थी, बट उस समय मैंडेटरी क्वालिफिकेशन कुछ और थी और अभी पीएचडी को मैंडेटरी नहीं बताया जा रहा है। जो तो करिगंडम जारी की गई है वापस से, और इसके मुताबिक जो करिगंडम 1 नवंबर 2021 को 1 नवंबर 2021 को करिगंडम जारी की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऑनलाइन एप्लीकेशन वेयर इनवाइटेड इन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। द एकेडमिक पे लेवल 10 7th CPC in various department of university. The university revised the eligibility and shortlisting criteria in this respect. The last date for receipt of application is 22 November 2021। तो 22 नवंबर 2021 लास्ट डेट रहेगी, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने के 2 हफ्ते के अंदर आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो फिलहाल 22 नवंबर को आप लास्ट डेट समझ सकते हैं। तो लास्ट डेट में एक्सटेंशन की गई है क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिर से रिवाइज किया गया, और साथ ही साथ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया भी रिवाइज होगी क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पीएचडी को अब मैंडेटरी नहीं किया गया, इसलिए शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया भी रिवाइज हो गई। तो इन दोनों को रिवाइज करते हुए डेट बढ़ाकर वापस से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। ऐसा मुझे समझ आ रहा था कि कुछ 1-2 पोस्ट भी बड़े हैं, 3-4, पर वो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आया। आपको नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसमें सारी चीज़ें डिटेल करिगंडम अपडेटेड क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। इसमें अभी पीएचडी मैंडेटरी नहीं रह गई है, तो वो एक बार देख लेते हैं हम। तो अपडेटेड क्वालिफिकेशन की डिटेल इस तरीके से है। असिस्टेंट प्रोफेसर 55% मार्क्स पीजी कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, नेट होनी चाहिए या फिर CSIR नेट होनी चाहिए। तो यूजीसी नेट या फिर CSIR नेट होनी चाहिए। पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम, इसके लिए आप भी पीएचडी के लिए दिया गया ऑप्शन कि the PhD degree has been obtained from a foreign university or institution with a ranking among top 500 in the world university ranking by any one of the following। तो ये है, ये एप्लीकेशन डाल सकेंगे कैंडिडेट्स। और मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए भी बताया गया है, अलग अलग क्या है वो आप चेक कर सकते हैं।
इसके बाद फिर म्यूज़िक के लिए सभी के लिए रिवाइज कर दिया गया। तो फिलहाल आपको जो नज़र आ रहा होगा कि नेट होना चाहिए और या फिर पीएचडी का हम बताया जा रहा है 500 जो टॉप 500 इंस्टीट्यूशन है ऑल ओवर फॉरेन यूनिवर्सिटी / इंस्टीट्यूशन, तो 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से टॉप 500 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे अगर आपने लिया इंस्टीट्यूशन, उनसे आपने अगर पीएचडी लिए तो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे, नेट अगर नहीं है तो इसके अलावा जो एग्जाम्शन के लिए सोच रहे हो कि उन्हें नेट या सेट से एग्जाम्शन कैसे मिल सकती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि इस पर स्क्रॉल डाउन करके सही पॉइंट पर आ जाते हैं। The national eligibility test NET shall be minimum eligibility for appointment of assistant professor provided। अब PhD डिग्री अगर आपने रजिस्टर किया है PhD के लिए 11 जुलाई 2009 के पहले और आपकी PhD जो रजिस्टर हो चुकी है 11 जुलाई 2009 के पहले, वो अगर ये सारे नॉर्म्स फुलफिल करती है ABCDE 5 पॉइंट्स जो मेंशन किए, ये अगर आपकी PhD डिग्री फुलफिल करते ये कंडीशंस, तो आपको एग्जाम्शन नेट से मिल सकती है। तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं बेसिकली, और इसकी बाकी की सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकें कि लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, एप्लीकेशन कहाँ से करनी है, बाकी की सभी डिटेल्स यहाँ पर मुझे एक लिंक नज़र आ रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। सबसे पहले तो आप डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, FAQ को पढ़ें जो एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं, अपडेटेड स्क्रीनिंग गाइडलाइंस को पढ़ लें, अपडेटेड क्वालिफिकेशन को पढ़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से, डिटेल करिगंडम पढ़ें, चेंजेस पढ़ें उसमें जो भी है, और उसके बाद ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन वाकई आप करना चाहते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये लिंक दी हुई, इसको मैंने क्लिक किया है तो देखिए क्या ओपन हो रहा है। ये इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक ओपन हो रही है। जहाँ तक मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी होती है हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर की इसके लिए वैकेंसीज़ की एप्लीकेशन के लिए, तो वो आप चेक कर लीजिए। जो FAQ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ वाली जो एक PDF है उसको जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस की क्वेरीज़ की आपके आंसर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की आपको डिटेल मिल जाती है, 500 रुपये, 500 रुपीज़ अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए, नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC ST PWBD कैटेगरी एंड विमेन एप्लीकेंट्स, फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो फ़ी जब एक बार आप पे कर देते हैं तो आप वापस उसको रिफ़ंड नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पर देख लें आप डिटेल्स, तो SC ST PWBD कैंडिडेट एंड विमेन कैंडिडेट्स के लिए नो एप्लीकेशन फ़ी, और बाकी कैंडिडेट अनरिजर्व OBC एंड EWS के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। यहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाली थी, स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस दी हुई है, स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद फिर उसके हिसाब से जो एकेडमिक आपके पूरे जो परफॉर्मेंस है उसके अलग अलग पॉइंट्स दिए होते हैं और उन पॉइंट्स के हिसाब से फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी और इंटरव्यू में फिर सक्सेसफुल होने के बाद फाइनली आपको सिलेक्ट किया जाता है पोस्ट्स के लिए। तो इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक किया करें, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर मिलेगी। आप सभी का बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।